वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 30 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था फाइल हैंडलिंग को। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टेक्स्ट फाइल में हम राइटिंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम समझने वाले हैं आपका रीडिंग ऑपरेशन टेक्स्ट फाइल के अंदर। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने राइट करना सीखा फाइल में, और इस वीडियो में हम फाइल से डेटा को रीड करना देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है कि हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर आपका रीडिंग करनी है। टेक्स्ट फाइल से हम डेटा को यहाँ पे रीड करेंगे। तो सिंपल सा है, देखिए राइटिंग तो आपका सिंपल है, दो फंक्शन यूज होते हैं, राइट एंड राइट लाइंस। अब रीडिंग के लिए तीन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं आपका पाइथन के अंदर। एक तो आपका है रीड, दूसरा आपका यहाँ पे है रीड लाइन, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे है रीड लाइंस। तो नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, एक केवल रीड करेगा, एक एक लाइन को रीड करेगा और एक मल्टीपल लाइंस को रीड करेगा। तो देखिए, जब भी हमको फाइल से डेटा को रीड करना है तो ऑलरेडी हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, यानी कि राइटिंग ऑपरेशन ऑलरेडी अगर हम परफॉर्म कर चुके हैं देन ही हम उसको रीड कर पाएंगे। या तो हम राइटिंग ऑपरेशन पहले परफॉर्म करें, या ऑलरेडी कोई फाइल हो जिसमें कि आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर डेटा हो, जिसको कि हम डायरेक्टली अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकें या डेटा को रीड कर सकें। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझे थे। तो ओपन फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपका फाइल हैंडलर, देन ओपन, देन मान लीजिए फाइल का नाम है today.d8 आपका txt। इस फाइल से हम रीड करेंगे, एंड हमने यहाँ पे r लिख दिया, यानी कि रीड मोड। और बाय डिफॉल्ट भी आपका यहाँ पे जो r है वो रीड मोड जो है बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे r मोड नहीं भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है वो इसको रीडिंग मोड में ही फाइल को ओपन करता है। तो सिंपल है, today.txt को हमने रीड मोड में ओपन किया। तो एक सैंपल फाइल हम ले लेते हैं, चलिए एक सैंपल फाइल हम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं today.txt। यानी कि मान लेते हैं बैकएंड पे हमारे पास ये फाइल है, एंड इसमें हमने यहाँ पे लिखा है दिया, लिखा है फॉर एग्जांपल, हमने सूरज यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने करण लिखा हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास 3 यहाँ पे लाइंस हैं, एंड इन 3 लाइंस में 3 नेम ही केवल हमने लिखे हुए हैं। तो इन्हीं को हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपका रीड फंक्शन को। तो रीड फंक्शन क्या करता है, ये आपका पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे रीड कर देता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। यानी कि मान लीजिए t इक्वल्स टू अगर मैं लिखता हूँ p.read, तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे रीड करेगा, एंड देन हम इसको कर देते हैं प्रिंट, एंड देन सिंपली फाइल को क्लोज। तो ये किस फॉर्म में डेटा को रीड करने वाला है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। यानी कि पूरा का पूरा डेटा इस फॉर्म में आएगा, फॉर एग्जांपल दिया, एंड देन आपका सूरज, एंड देन आपका यहाँ पे आ जाएगा करण। तो स्ट्रिंग के फॉर्म में पूरा का पूरा डेटा आएगा। तो जितना भी मैनिपुलेशन आपने करना होता है स्ट्रिंग का, यानी कि इस फाइल में अगर आपने अपर केस चेक करने हैं, लोअर केस चेक करने हैं, आपने यहाँ पे वर्ड चेक करने हैं, तो ये सारे के सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे डेटा आया है। तो स्ट्रिंग के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सभी आप इस मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि जो आपका रीड है ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी लेता है, यानी कि नंबर ऑफ बाइट या कैरेक्टर भी लेता है इंटीजर के फॉर्म में। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर p.read के अंदर 5 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये केवल आपके 5 सिंबल या 5 कैरेक्टर ही रीड करने वाला है फाइल से। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो DIYA एंड देन स्पेस, तो ये केवल 5 ही कैरेक्टर यहाँ से रीड करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रीड फंक्शन, अगर इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट हम नहीं देते हैं तो पूरा का पूरा डेटा रीड करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं, तो उतने ही कैरेक्टर ये रीड करेगा। तो पूरा का पूरा डेटा रीड हो गया। दो आपका टी के अंदर आया है, टी वेरिएबल में उसको हमने स्टोर किया है। तो टी वेरिएबल में आप स्प्लिट लगाएंगे तो नंबर ऑफ वर्ड आप पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, वॉवल्स हो, यानी कि आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, देन आप सिंपली इसको काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि केवल हमारा जो मेन है वो रीड करना है, तो रीड करने काफी सिंपल है पाइथन के अंदर, हम यहाँ पे रीड फंक्शन से करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रीड लाइन को। तो रीड लाइन भी आपका सेम है, p इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम है today.txt, एंड इसको हमने ओपन कर दिया रीड मोड में, जो कि बाय डिफॉल्ट मोड भी है। तो जब हम रीड लाइन को यूज करते हैं p.read लाइन, तो ये एक लाइन को एक बार में रीड करेगा। तो मैं प्रिंट कर देता हूं k को।
तो अगर पूरा डेटा एक साथ रीड करना है तो रीड फंक्शन, और अगर हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करना है तो रीड लाइन। तो रीड लाइन क्या करेगा, पहली लाइन यानी कि /n या इंटर की जब आप प्रेस करते हैं तो पहली लाइन यानी कि दिया को यहाँ पे रीड करेगा, उसको हमने प्रिंट किया। देन अगेन अगर आपने रीड करना है तो k इक्वल्स टू या कोई भी वेरिएबल इक्वल्स टू p डॉट रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, आपकी नेक्स्ट लाइन रीड होगी यानी कि सूरज यहाँ पे रीड होगा, उसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट के, एंड फाइनली फाइल को हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो सिंपल सा है, रीड लाइन एक बार में एक ही लाइन को रीड करता है यानी कि /n तक रीड करता है, या हम कह सकते हैं कि कैरेज रिटर्न या इंटर की तक ये रिटर्न करेगा। तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ऐसा नहीं होगा हमने 3 यहाँ पे लिख दिया तो तीनों ही लाइन को रीड कर लेगा। ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो ये एक लाइन में यानी कि उसी लाइन में जो 3 कैरेक्टर हैं केवल उनको ही रीड करता है। तो आई होप आपको सिंपली समझ में आया होगा। रीड और रीड लाइन में एक से आपका सिंपल एक लाइन रीड होगी, एक से आप चाहे तो पूरा डेटा भी रीड कर सकते हैं, और ऐसे ही आपका रीड लाइंस भी है। तो रीड लाइंस में आपका सिंपल सा यहाँ पे काम होता है, ये पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में रीड कर देता है आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में, एंड रीड मोड। एंड अगर मैं लिखता हूँ k इक्वल्स टू p डॉट रीड लाइन्स, तो रीड लाइन्स जैसे आपका राइट लाइन्स वर्क करता है सेम तरीके से काम करेगा, प्रिंट k एंड फाइनली p डॉट क्लोज। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा काम यहाँ पे होगा। तो ये जो रीड लाइंस है, देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा अगर हमको रीड करना है तो 2 तरीके हैं, रीड लाइंस और रीड, और लाइन बाय लाइन करना है तो रीड लाइन। अब ये किस फॉर्म में डेटा को रीड करेगा, ये यहाँ पे करता है लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि लिस्ट बनाएगा एंड हर एक लाइन को लिस्ट का एक एलिमेंट बना देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो लिस्ट हमारी बन गई। पहला यहाँ पे है दिया, तो पहला हमको रिकॉर्ड मिलने वाला है दिया /n, एंड देन हमको यहाँ पे मिलेगा सूरज हमको यहाँ पे मिलेगा, एंड देन हमको यहाँ पे मिलेगा करण। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो इस फॉर्म में हमको डेटा यहाँ पे मिलता है। तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इंटर की है, जो हम जो वाइट स्पेसेस होते हैं जैसे टैब है या स्पेस है या इंटर की आप प्रेस करते हैं, नॉर्मली तो हमको पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये आपकी फाइल्स हैं ये एज इट इज इसको स्टोर करने वाली हैं ASCII कोड के फॉर्म में। तो यहाँ पे /n आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको /n मिलेगा, यानी कि आपका रीड फंक्शन पूरा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड कर सकते हैं। रीड लाइन लाइन बाय लाइन रीड करेगा, एंड रीड लाइंस पूरे के पूरे जो आपका डेटा है हर एक लाइन को यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में आपका रीड करता है, जो कि एक लिस्ट के अंदर आपका आता है। तो आई होप आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो ले सकते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को चलिए अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम एक टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करते हैं आपका रीड फंक्शन या रीड लाइंस फंक्शन की मदद से। तो इसके लिए एक सैम्पल फाइल हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसके अंदर कुछ डेटा होगा और उस डेटा को हम रीड करेंगे। तो एक सैम्पल फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और फाइल का नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल हेलो, एंड इसमें कुछ मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया टुडे इज़ ग्रेट डे, एक लाइन ये हम लिख देते हैं। नेक्स्ट मैंने लिख दिया वी आर लर्निंग फाइल्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक्स फॉर लर्निंग। तो मान लीजिए ये कुछ डेटा मेरे पास है हमारी फाइल के अंदर, तो इसी डेटा को हम यहाँ पे रीड करेंगे आपका रीड फंक्शन, रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन की मदद से। तो एक सैम्पल फाइल हमारी यहाँ पे बन गई है, तो सिंपल सा है। तो अब चलते हैं हमारी मेन यहाँ पे पाइथन की फ़ाइल पे। तो सबसे पहले तो हमने फ़ाइल को यहाँ पे ओपन करना है। तो फाइल का नाम है हेलो, एंड इसको हम ओपन करेंगे आपका रीड मोड में। तो सबसे पहले जो डेटा है वो हम रीड करते हैं p डॉट आपका रीड फंक्शन की मदद से। तो देखिए रीड फंक्शन में आपका जो डेटा यहाँ पे आया है तो p डॉट क्लोज यानी कि फाइल हैंडलर डॉट क्लोज। तो रीड फंक्शन आपका कंप्लीट डेटा यहाँ पे रीड करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। कुछ इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा जो डेटा है एज इट इज़ हमको यहाँ पे मिल गया है। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप रीड फंक्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमको केवल स्टार्टिंग से 10 करैक्टर ही या 10 सिम्बल्स ही यहाँ पे रीड करने हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए इस तरीके से, तो टुडे इज़ देन आपका ग्रेट की जगह, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे
5 आपके हैं, देन आपका स्पेस, तो स्पेस भी इसमें काउंट होता है, यानी कि ओवरऑल जितने भी सिंबल हैं वो सभी यहाँ पे काउंट होंगे। तो हमने केवल 10 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे रीड करने थे, तो हमने यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है रीड लाइन। तो रीड लाइन आपका लाइन बाय लाइन रीड करेगा और वो कोई भी आपका पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो देखिए रीड लाइन केवल एक लाइन यहाँ पे रीड करता है, जो पहली लाइन हमारी है केवल उसको हमने रीड किया है। और अगर आप चाहते हैं मल्टीपल लाइन यहाँ पे रीड करना, तो यहाँ पे आप जितने टाइम भी आप यहाँ पे रीड लाइन यूज़ करेंगे उतनी ही लाइन आपको यहाँ पे रीड होती हुई मिलेंगी। देखिए 2 टाइम्स हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया है, तो हम देखते हैं तो 2 लाइन हमको यहाँ पे मिल गई हैं। और लास्ट हमारा यहाँ पे है जो कि हमारा है रीड लाइन्स। तो रीड लाइन्स में सभी की सभी लाइन्स एक ही बार में हमारी यहाँ पे रीड हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से। देखिए हर एक लाइन यहाँ पे आ गई और हर एक लाइन यहाँ पे लिस्ट का एक एलिमेंट है। तो इसको आप चाहें तो सिंपली आप इसको इटरेट कर सकते हैं, यानी कि आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं लूपिंग की मदद से। तो फॉर एक्स इन डेटा, तो डेटा में जितना भी यहाँ पे आया है आपका हर एक एलिमेंट x के अंदर आएगा एंड x को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, टुडे इज़ ग्रेट डे, वी आर लर्निंग फाइल्स, थैंक्स फॉर लर्निंग। तो आई होप आपको तीनों ही यहाँ पे बेसिक्स आपके समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम रीड का यूज़ करते हैं, रीड लाइन का यूज़ करते हैं एंड रीड लाइन्स का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है और साथ ही में हमारी जो टेक्स्ट फाइल है ये भी कंप्लीट होती है, क्योंकि दोनों ही ऑपरेशन इसमें हमने देखे कि किस तरीके से हम फाइल में राइटिंग करते हैं एंड साथ ही में रीडिंग करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 31, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी फाइल को, वीडियो नंबर 31।